हमारे साथ बात करने के लिए विक्रम आदित्य जी हैं। विक्रम जी, आपने हिमाचल में भी जो खाने पीने के जो दुकान है, शॉप है, उस पर नाम उजागर करने को लेकर के एक नियम लागू करने की बात कही है और उसे यूपी से जोड़ा जा रहा है, आपकी बातों को लेके। नहीं, अब तो उसकी सारी बात साफ़ हो गई है। हमने बात पार्टी हाईकमान के सामने रख ली है कि जो पार्टी हाईकमान कहेगा उस लाइन पे हमें आगे चलना है। बात बिल्कुल साफ़ है। सिर्फ इसमें मसला ये था कि जो हमारी प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी है, प्रदेश में जो लोगों के कंसर्न्स है, उसको एड्रेस करना है। वो बात हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से हाईकमान से कही है, सभी नेताओं से करी है। मैंने वेणुगोपाल जी से मैं मिला हूँ और आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी मैं कल इस मसले में मिला हूँ और उन्होंने इस बात को कहा है कि जो पार्टी की एक ओवरऑल लाइन है उसको हमें रखना है और बाकी जो प्रदेश के मसले हैं वो प्रदेश के हिसाब से और प्रदेश की जो सिक्योरिटी है वो प्रदेश के हिसाब से उस चीज़ को देखा जाएगा। तो इसमें हम बिल्कुल साफ़ हैं। आप एक तरफ प्रदेश की सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक जो नेता हैं आपके, वो नाराज़ बताए जा रहे हैं इस नियम से, इस बातों को लेकर के। ये नियम तो वैसे जो ये वेंडिंग का बात है, तो ये पहली बात तो इसमें कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, हाई कोर्ट का डायरेक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है और इसमें कमेटी बनी है। कमेटी में भाजपा के नेता भी है और कांग्रेस के नेता भी है। वो इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे इसको हमें पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करना है, क्या उसमें प्लस है, क्या उसमें माइनस है, तो उसके ऊपर बाकायदा चर्चा होगी। और जहाँ तक इसमें अल्पसंख्यक की बात है तो उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, कि तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी है। हमारे तो बहुत से बौद्ध धर्म के लोग भी हिमाचल में रहते हैं, तिब्बती लोग रहते हैं, दलाई लामा जी हिमाचल में रहते हैं, उनकी वजह से बहुत से लोग तिब्तियों की दुकानें हैं, तो उनके लिए भी वही कानून है, औरों के लिए भी वही चीज़ है। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। बाकी अब ये लार्जर क्वेश्चन है, क्योंकि विधानसभा की कमेटी बनी है, वहाँ पर इसके ऊपर चर्चा होगी कि कैसे इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर ये बात साफ़ है कि प्रदेश की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, प्रदेश में जो हमारा कानून व्यवस्थाएं हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको बनाए रखना ये हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है। और इस विषय को मैंने बड़े विस्तार पूर्वक पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से इसके ऊपर चर्चा करी है और उन्होंने भी इस चीज़ पे रखा है कि ठीक है, सिक्योरिटी की बात अलग है, मगर जो पार्टी की एक ओवरऑल वो है, वो हम उसके साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि यूपी में जिस तरीके से योगी जी ने ये नियम लागू किया कि नाम उजागर करें वेंडिंग वाले, तो उसी तर्ज पे आपने भी ये फैसला लिया। वो अलग था बिल्कुल। जो उन्होंने वहाँ पे कुछ हुआ है दूसरे राज्य में, वो एक यात्रा से संबंधित था और वो वैसे भी माननीय उच्च न्यायालय से जो है वो स्टे हो चुका है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो चुका है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो वेंडिंग पॉलिसी ऑलरेडी जो है वो उसका एक्ट बना हुआ है, 2014 का उसका केंद्र सरकार का एक्ट है। उसके बाद प्रदेश सरकार ने उसमें अपना एक्ट बनाया है, उसके अलग अलग कानून जो है वो बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का उसमें डायरेक्टिव्स है, हाई कोर्ट की उसमें डायरेक्टिव्स है। तो उसके हिसाब से हमने चलना है। जो भी चीज़ होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वो कानून के प्रक्रिया में और कानून के दायरे में रहकर होगी। कानून से हम 1 इंच भी जो है वो बाहर नहीं जा सकते हैं। हिमाचल में कई ऐसे आधार कार्ड मिले हैं जो कि एक ही व्यक्ति के नाम या एक ही व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है वो काफ़ी सेम है, इस तरह के काफ़ी आधार कार्ड मिले। किस तरीके की बात है, ऐसे लोग कहाँ से आ रहे हैं निकल के? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना, जो SHO है या जो IO है या जो SP है, जहाँ पर भी ये हुए हैं, बिकॉज दिस इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, तो उस पर मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। जब ये इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन में पता निकल कर आएगा कि ऐसा कुछ है या नहीं है। अगर है तो क्यों हुआ है और कितने लोग ऐसे हैं जो सेम आधार कार्ड पे या सेम नंबर पे रजिस्टर्ड है। अगर है तो चिंता का विषय है, तो इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी।